अब कोई भी नहीं है सुरक्षित। आपके पल पल की जानकारी का उसे है पता। कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कितनी कमाई है, सब कुछ वो जानता है। आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप खुद स्मार्ट हैं? आपकी आमदनी, आपका हर खर्च, आपके दोस्त, आपके परिवार की हर जानकारी दुश्मनों तक पहुंच गई है। आप अभी कहां हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सब कुछ सार्वजनिक हो चुका है। आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक किसी ने आपको बर्बाद करने का फैसला नहीं किया हो। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आप क्या करते हैं, कहां रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कितनी कमाई है, ये सब कुछ लीक हो चुका है। इस वक्त भारतीयों पर साइबर हमले का शिकार होने का खतरा मंडरा रहा है। कभी भी कोई भी इसकी जद में आ सकता है। कब किसकी अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाए, कब किसकी आधार का इस्तेमाल किसी फर्जी काम के लिए कर लिया जाए और कब कोई भी निर्दोष किसी गंभीर आरोप में फंस जाए, कोई नहीं जानता। दरअसल 81.5 करोड़ भारतीयों की पर्सनल डिटेल अब डार्क वेब पर अवेलेबल है। ये भारत का सबसे बड़ा डेटा लीक का मामला सामने आया है, जिसने सभी को सकते में डाल दिया है। आप कभी भी हो सकते हैं फिशिंग के शिकार। कोई अपराधी कर सकता है आपके आधार का इस्तेमाल। 81.5 करोड़ भारतीयों की पर्सनल डिटेल डार्क वेब पर उजागर। देश में अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक। दरअसल अमेरिका स्थित साइबर सुरक्षा फर्म रिसिक्योरिटी की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि लगभग 81.5 करोड़ भारतीयों की निजी जानकारी डार्क वेब पर लीक हो चुकी है। हिंदुस्तान की खबर के अनुसार बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में रिसिक्योरिटी ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, 9 अक्टूबर को PWN 0001 नाम से जानने वाले ने ब्रिज फोरम पर एक थ्रेड पोस्ट के जरिए 81.5 करोड़ भारतीयों के आधार और पासपोर्ट के रिकॉर्ड को बेचने का ऑफर दिया था। भारत की कुल जनसंख्या 148.6 करोड़ से अधिक है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी हंटर यूनिट के जांचकर्ताओं ने धमकी देने वाले से संपर्क स्थापित किया था। इनको पता चला कि वे संपूर्ण आधार भारतीय पासपोर्ट डेटाबेस को $80,000 में बेचने का इच्छुक था। यहाँ आपको ये भी जानकारी दे दें कि PWN 0001 ने प्रमाण के तौर पर 4 बड़े लीक सैंपल पोस्ट किए हैं, जिसमें आधार डेटा है। एक सैंपल में 1 लाख रिकॉर्ड्स है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CBI वर्तमान में इसकी जांच कर रही है। CBI PWN 0001 के बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो डेटा लीक हुआ है वो ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से संबंधित हो सकता है। सोशल मीडिया साइट X पर एक अन्य हैकर ने यह सूचित किया है। अज्ञात हैकर ने 80 करोड़ से अधिक भारतीयों के कोविड-19 के व्यक्तिगत डेटा को लीक कर दिया है। ये भारत का सबसे बड़ा डेटा लीक का मामला है। लीक हुए डेटा में नाम, पिता का नाम, फोन नंबर, अन्य नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, आयु सभी शामिल है। ICMR पर साइबर हमले की कोशिश। सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि ICMR फरवरी से ही कई साइबर हमले के प्रयासों का सामना कर रहा है। इसकी जानकारी केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ परिषद को भी थी। पिछले साल ICMR के सर्वर को हैक करने की 6000 से अधिक कोशिशें की गई। एजेंसियों ने ICMR से किसी भी डेटा लीक को रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा है। बड़ी एजेंसी से जांच कराने की हो रही है मांग। सूत्रों के मुताबिक नोडल एजेंसी ने हैकिंग और फिशिंग के खतरे को लेकर ICMR को जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक सैंपल डेटा ICMR के डेटा से मिल रहा है। मंत्रालय और एजेंसियां इसे लेकर सतर्क हो गई है। कई बड़े अधिकारी भी इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें शामिल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार डेटा लीक करने में विदेशी हाथ भी हो सकता है, इसलिए किसी बड़ी एजेंसी से इसकी जांच कराना अति आवश्यक माना जा रहा है। पहले भी लीक हो चुकी है व्यक्तिगत जानकारियां। ये पहली बार नहीं है जब डेटा लीक हुआ हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। जनवरी 2018 आधार डेटा लीक, जनवरी 2019
एसबीआई कस्टमर्स डेटा लीक। मई 2021 एयर इंडिया कस्टमर्स डेटा लीक। जनवरी 2022 कोविड-19 डेटा लीक। जून 2023 कोविड डेटा लीक। डेटा उल्लंघन का दावा सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जो अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए कदम उठा रही है और बायोमेट्रिक पहचान संख्या आधार, व्यक्तियों के मोबाइल नंबर और बैंक खातों के आधार पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। बता दें कि पिछले साल दिल्ली स्थित एम्स को भी साइबर हमले का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा मामला प्रकाश में आने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि ये जानकारी गलत है। कांग्रेस सेवा दल ने अपने एक्स हैंडल पर इसे पोस्ट किया और लिखा, बड़े पैमाने पर डेटा लीक, 81 करोड़ का कोविड-19 रिकॉर्ड भारतीय बिक्री के लिए तैयार है। अभी तक कोई आधिकारिक खंडन नहीं हुआ है @नरेंद्र मोदी सरकार स्पष्ट रूप से साबित करती है कि लीक आईसीएमआर वेबसाइट से हुआ है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए घृणित एजेंडे का आरोप लगाए जाने का इंतजार किया जा रहा है। इधर एसबीआई ने भी अपने कस्टमर्स को अपने बायोमेट्रिक को एम आधार ऐप या फिर UIDAI पोर्टल लॉक करने के लिए अलर्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। खैर, ये जो मामला प्रकाश में आया है, जिस तरीके से डेटा लीक हुआ, इसे बेचने के लिए पैसों की मांग की गई और इतने गंभीर मुद्दे पर भी सरकार का कोई बयान अब तक सामने नहीं आया। इस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।